नमस्कार, स्वागत है आपका वैदिक एस्ट्रोलाइट चैनल पर। जीवन में धन एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो धन सूत्रों की एक विशेष श्रृंखला का तीसरा वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। इसी श्रृंखला के पहले दो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है, ताकि आप पहले दो वीडियो में दिए गए बहुत ही इम्पोर्टेंट सूत्रों को मिस ना करें। यदि आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करना चाहते, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो श्रृंखला में आगे है गजकेसरी योग, जो चंद्रमा और गुरु की केंद्र भावों में उपस्थिति से बनता है। यदि यह योग लग्न, चतुर्थ, सप्तम या दशम भाव में बनता है और उस पर कोई पाप ग्रहों का प्रभाव नहीं हो, तो व्यक्ति राजा के समान जीवन जीता है। अचल संपत्ति, भूमि, प्रतिष्ठा और अपार धन उसका साथ नहीं छोड़ते। आगे आता है एकाश्रय योग, वैदिक ज्योतिष का एक अत्यंत प्रभावशाली और दुर्लभ योग माना जाता है। जब सभी शुभ ग्रह जैसे बृहस्पति, शुक्र, बुध और चंद्रमा एक ही राशि या एक ही भाव में एकत्र हो जाते हैं, तो ये योग निर्मित होता है। इस स्थिति को एकाश्रय कहा जाता है, क्योंकि सारे शुभ प्रभाव एक ही स्थान में संचित हो जाते हैं, जिससे उस भाव की शक्ति अत्यधिक बढ़ जाती है। विशेष रूप से यदि यह योग दूसरे, नवम, दशम या 11वें भाव में बने, तो व्यक्ति का जीवन धन, भाग्य, कार्य स्थायित्व और सामाजिक मान सम्मान से भर जाता है। इन भावों का संबंध धन, कर्म, भाग्य और लाभ से है। इसलिए इन स्थानों पर एकाश्र योग का प्रभाव कई गुना अधिक शुभ हो जाता है। इस योग को और भी प्रभावशाली तब माना जाता है जब इन ग्रहों में शुक्र या गुरु प्रमुख भूमिका में हों, अर्थात वे उच्च के हों, अपनी स्वयं की राशि में हों या अंशों से बलवान हों। शुक्र के प्रभाव से व्यक्ति को विलासिता, कला, ऐश्वर्य और आकर्षण की प्राप्ति होती है, जबकि गुरु का प्रभाव ज्ञान, नैतिकता, भाग्य वृद्धि और सामाजिक प्रतिष्ठा को मजबूत करता है। इस योग के प्रभाव से व्यक्ति न केवल आर्थिक रूप से समृद्ध होता है, बल्कि वह समाज में एक प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त करता है और उसके कार्यों का प्रभाव दूर तक पहुंचता है। जीवन में स्थिरता, अवसरों की अधिकता और सम्मान सहज रूप से प्राप्त होते हैं। हालांकि इस योग का पूर्ण फल तभी मिलता है जब ग्रह पाप प्रभाव से मुक्त हों और ग्रहों की दशा व गोचर उसका समर्थन करें। कुल मिलाकर एकाश्रय योग ऐसा योग है जो यदि सशक्त रूप में किसी की कुंडली में उपस्थित हो, तो वह व्यक्ति जीवन में विशिष्ट सफलता, धन संपत्ति और सामाजिक नेतृत्व प्राप्त करता है। कुंडली में एक अत्यंत गुप्त और दुर्लभ योग होता है, उत्तम धातु योग, जो सामान्यतः ज्योतिषीय विश्लेषण में अनदेखा रह जाता है। लेकिन यदि यह सक्रिय हो, तो व्यक्ति के जीवन में असाधारण सफलता के द्वार खोल देता है। ये योग तब बनता है जब मंगल और शनि, जो क्रमशः अग्नि और स्थायित्व के प्रतीक ग्रह हैं, कुंभ या मकर राशि में एक साथ उच्च स्थिति में स्थित हों और इनका संबंध विशेष रूप से 11वां भाव यानी लाभ भाव या पंचम भाव यानी विद्या और संतान भाव से जुड़ जाए। इस स्थिति में मंगल की ऊर्जा और शनि की गहराई मिलकर एक ऐसा ठोस आधार बनाते हैं जो व्यक्ति को उद्योग, धातु व्यापार, निर्माण, कोयला, रसायन, मशीनरी, खनिज, लोहा इस्पात और यहाँ तक कि आधुनिक यांत्रिकी या तकनीकी क्षेत्र में जबरदस्त सफलता प्रदान करता है। पंचम भाव से जुड़ने पर व्यक्ति तकनीकी शिक्षा प्राप्त करता है और बुद्धिमानी से व्यापार में निर्णय लेता है, जबकि लाभ भाव से संबंध उसे निरंतर आर्थिक लाभ और नेटवर्किंग की शक्ति देता है। इस योग से प्रभावित जातक की आर्थिक स्थिति समय के साथ इतनी मजबूत हो जाती है कि वह दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। यदि कुंडली में राहु या अन्य पाप ग्रह इस योग को प्रभावित न करें और दशा अथवा गोचर का समर्थन मिले, तो जातक को न केवल धन की प्राप्ति होती है, बल्कि औद्योगिक स्तर पर पहचान, मशीन आधारित व्यवसायों में विस्तार और उच्च तकनीकी क्षेत्रों में नेतृत्व करने की क्षमता भी प्राप्त होती है। इसके साथ ही चंद्र मंगल योग एक अत्यंत प्रभावशाली और व्यावसायिक दृष्टि से शुभ योग माना गया है, जिसे ज्योतिष में आर्थिक कुशलता, व्यावसायिक बोध, त्वरित निर्णय क्षमता और निरंतर लाभ अर्जित करने की प्रवृत्ति का सूचक माना जाता है। ये योग तब बनता है जब चंद्रमा और मंगल एक ही भाव में स्थित हों, जिससे मन और ऊर्जा का अद्भुत संयोजन बनता है। चंद्रमा मन, भावना और कल्पना का प्रतिनिधित्व करता है,
जबकि मंगल क्रियाशीलता, साहस और निर्णय का। जब ये दोनों ग्रह एक साथ आते हैं तो व्यक्ति में जोखिम उठाने की हिम्मत, तेज सोच और मुनाफा कमाने की गहरी समझ विकसित होती है। यदि यह योग लग्न यानी पहला भाव, द्वितीय यानी धन भाव, पंचम यानी बुद्धि और व्यापारिक रणनीति का भाव, या एकादश भाव यानी लाभ और नेटवर्क का भाव में बने तो यह अत्यंत शुभ फल प्रदान करता है। विशेषकर जब इन भावों पर बृहस्पति, शुक्र या बुध जैसे शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो यह योग और भी अधिक फलदायी होता है। ऐसे व्यक्ति व्यापार में अचानक उन्नति कर सकते हैं, बड़े सौदे लाभ में बदलते हैं और निवेश से जबरदस्त रिटर्न मिलता है। ये योग उन लोगों के लिए अत्यंत उपयोगी होता है जो स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग, क्रिप्टो करेंसी, रियल एस्टेट या आयात निर्यात जैसे क्षेत्रों में सक्रिय हैं। इस योग से व्यक्ति में बाजार की चाल समझने की सूक्ष्म दृष्टि पैदा होती है, जिससे वह दूसरे लोगों की तुलना में अधिक तेजी से मुनाफे का मार्ग पकड़ सकता है। कई बार इस योग के प्रभाव से सामान्य परिवार का व्यक्ति भी कुछ वर्षों में व्यावसायिक रूप से बड़ा नाम बना सकता है। यदि चंद्रमा और मंगल शुभ स्थिति में हों और उनकी दशा अंतर्दशा व्यक्ति के जीवन में सक्रिय चल रही हो तो इस योग का प्रभाव बहुत तीव्र और स्थायी होता है। ये योग केवल मुनाफे का नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता, साहस और नेतृत्व क्षमता का भी प्रतीक होता है, जो एक सफल व्यवसाय के लिए अत्यंत आवश्यक गुण है। इसके अलावा एक अत्यंत दुर्लभ लेकिन बेहद प्रभावशाली योग होता है, द्रव्य योग, जिसे वैदिक ज्योतिष में विशेष धन प्राप्ति और समृद्धि का योग माना गया है। ये योग तब बनता है जब कुंडली में पंचम भाव बुद्धि, संतान और रणनीति और नवम भाव भाग्य, धर्म, गुरु और उच्च सोच के स्वामी एक साथ दूसरे भाव धन भाव या 11वें भाव लाभ भाव में स्थित हों और उन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि या युति हो। यह स्थिति दर्शाती है कि जातक के जीवन में बुद्धि और भाग्य का विलक्षण संगम होता है, जो उसे ऐसी आर्थिक उपलब्धियां प्रदान करता है जो सामान्य लोगों से बहुत ऊपर होती हैं। इस योग का प्रभाव तब और भी प्रबल हो जाता है जब उसमें शुक्र, गुरु या बुध जैसे शुभ और वित्त से संबंधित ग्रह सम्मिलित हों। शुक्र ऐश्वर्य, विलासिता और सुंदरता का प्रतिनिधित्व करता है, गुरु ज्ञान, विस्तार और संपन्नता का, और बुध वाणिज्य, गणना व निवेश बुद्धि का। जब इन तीनों में से एक या अधिक ग्रह इस योग में सक्रिय रूप से सम्मिलित हों तो जातक को ऐसी जगहों से धन प्राप्त होता है जिनकी आमतौर पर अपेक्षा नहीं की जाती, जैसे बौद्धिक संपदा से रॉयल्टी, विदेशी निवेश, ब्रांडेड लाइसेंसिंग, नवाचार आधारित स्टार्टअप्स या प्रॉपर्टी से निष्क्रिय आय। यह योग यह भी दर्शाता है कि जातक की सोच पारंपरिक सीमाओं से आगे होती है और वह अपने विवेक और भाग्य के संयुक्त प्रभाव से न केवल धन कमाता है बल्कि लंबे समय तक वित्तीय स्थिरता और प्रतिष्ठा भी प्राप्त करता है। इसके प्रभाव से व्यक्ति न केवल स्वयं समृद्ध होता है बल्कि परिवार और समाज में एक प्रेरणा स्रोत बन जाता है। यदि इस योग की दशा और गोचर समय में सक्रिय हों तो जातक को जीवन में कई बार अचानक बड़ा आर्थिक लाभ या विरासत, पुरस्कार या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हो सकती है। द्रव्य योग उन दुर्लभ कुंडली संयोगों में से एक है जो व्यक्ति को संपत्ति, प्रसिद्धि और सम्मान का स्थायी रूप से भागीदार बना सकता है। इस वीडियो में जिन धन सूत्रों की चर्चा की गई है, हो सकता है कि वे सभी आपकी कुंडली में न हों, लेकिन आने वाले वीडियो में ऐसे सूत्र भी हो सकते हैं जो आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी हों। तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने उन करीबी लोगों के साथ शेयर करना न भूलिए जो इससे लाभ उठा सकते हैं।